आज हम लोग सीखने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब यहाँ पर आप एक डिजिटलाइज डैशबोर्ड देखोगे जिसमें कि हमने एक्सेल के अंदर में ही रेडी किया हुआ है, और डेटाबेस को कैसे लिंक करना है, ये बटनें कैसे काम करती हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। लाइक मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड में बताया कि भाई मुझे केवल 3 महीने का रिकॉर्ड देखना है, तो 3 महीने का स्टेटिक्स यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। यदि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ईस्ट और नॉर्थ का देखना है, तो आप यहाँ पर ग्राफ चेंज होता हुआ देखेंगे। मैंने कहा फिल्टर मुझे अप्लाई नहीं करने हैं, आप सारे मंथ का देखना चाहते हो, मुझे सिर्फ केवल 3 आइटम का देखना है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का डेटा अगर आप डैशबोर्ड के अंदर चाहते हैं, प्लस ये डैशबोर्ड जो बटन आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि प्रोडक्ट, डैशबोर्ड, सेल्स, ये रिपोर्ट्स कैसे स्विच होंगी, तो ये सब बातें आप सीखोगे आज की क्लास के अंदर में। हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड रेडी करेंगे। तो डे 1 की क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें कैसे मेंटेन की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का डैशबोर्ड का सेशन। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स लिए हुए हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। पहला थोड़ा बड़ा बॉक्स है, उसी को छोटा करके मैंने सेटअप यहाँ किया हुआ है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बटन बनाना सिखाते हैं कि बटन कैसे बनती हैं। और ये 3 रेक्टेंगल मैंने डाले हुए हैं, व्हाइट कलर्स में है, आउटलाइन इसकी नन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, शेप में जाइए और हमने यहाँ पर शेप फिल में व्हाइट कलर डाल रखा है, और यहाँ पर आप आउटलाइनिंग भी देखेंगे तो नो आउटलाइन सेट कर रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बॉक्स ये हैं, एक रेड कलर का, आप ऑरेंज कलर देख पा रहे होंगे, एक लाइट कलर में है, तो 3 बॉक्स आपके जो हैं ये व्हाइट कलर में है। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये बटन कैसे बनते हैं यहाँ पर पहले वो देखते हैं। इंसर्ट में जाइए और सबसे पहले करना क्या होगा, शेप में जाएंगे और यहाँ पर राउंड से रेक्टेंगल लेंगे। इतना बैलेंस करके रखिएगा कि बटन ना छोटी दिखे और ना ही बड़ी दिखे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह का मैंने एक बटन रेडी किया, और ये जो आप येलो पॉइंट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो इसके सारे कॉर्नर्स टर्न हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे थे यहाँ पर मैंने कलर फिल करने का सोचा, तो यहाँ पर शेप में जाइए और यहाँ पर कलर्स क्या देना है आप ये पहले से डिफाइन कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर लाइट कलर लेंगे तो देखने में और अच्छा लगेगा आपका कलर। ये इसका आउटलाइनिंग यहाँ पर इसको हम नो आउटलाइन कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जाइए शेप इफेक्ट में, शेडो अप्लाई कीजिए। शेडो से 3D इफेक्ट्स आएगा आपके पास में, और यहाँ पर रिवील में जाइएगा और आप बटन के शेप दे सकते हो यहाँ पर, लाइक कुछ इस तरह से। आपको अंदर लिखना है, डबल क्लिक करिए और यहीं पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कैप ब्लॉक में लिखिएगा, डैशबोर्ड बना रहे हैं। अभी देखिए बिल्कुल किनारे रखा हुआ है। होम में जाइए, इसको अरेंज कीजिए, सेंटर अलाइन कीजिए इसको, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। तो इसको सेलेक्ट करके कीजिएगा, जितना आपको उचित लगे आप उतना कीजिए, और इसको बोल्ड जरूर कीजिए लाइक दिस। इसे आप कलर ब्लैक दे सकते थे, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाकर के ब्लैक कर दीजिएगा, क्योंकि बटन हमारा लाइट कलर में है, दैट्स ऑल। अब मुझे यहाँ पर दूसरा बटन बनाना है, तो अब दोबारा बटन मत बनाइएगा, कंट्रोल दबाइए और इसे क्लिक करके ड्रैग कीजिए। यहाँ पर आप इसे कह दीजिए कि ये हमारा बटन काम करेगा प्रोडक्ट के लिए। तीसरा बटन बनाना है, क्लिक करिए और ड्रैग कीजिए। इसको मुझे सेल्स का देना होगा, और चौथा बटन हमारा होगा वो होगा अबाउट के लिए। तो ये बटन देखने में एक जैसे लगेंगे तभी जब से कॉपी पेस्ट करेंगे आप। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते थे, मैंने कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग किया है। फ्रेंड्स शिफ्ट के साथ में सबको अरेंज कीजिए, शिफ्ट को होल्ड रखिएगा। और आपको जाना होगा शेप फॉर्मेट में, अलाइन में जाना होगा और कहना होगा लेफ्ट से इसको अलाइन कर दीजिए। अब इनकी जो गैपिंग है 2 बटनों के बीच में, इनको भी बराबर करनी है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आप बटन यहाँ पर बना पाएंगे। आइए हम लोग यहाँ पर अब किस तरह से फिल्टर करना था, कैसे हम लोगों को यहाँ पर चार्ट्स अप्लाई करने थे, तो उसके लिए कुछ डेटा होना चाहिए हमारे पास। मैंने यहाँ पर 6 मंथ का डेटा अरेंज करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हो, सीरियल नंबर है, डेट है, मंथ है, सेल्समैन है, रीजन है, आइटम्स है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इसे 6 मंथ का डेटा
मैंने अरेंज किया है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि डेटा कैसे अरेंज करना है 6 मंथ में, और इसको हम लोग पाइवट टेबल के थ्रू इसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक नई सीट चाहिए होगी, तो नई सीट के लिए आप शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा पाइवट टेबल। और अब वापस डेटा के अंदर जाएंगे और मुझे कहना होगा यहाँ पर इंसर्ट में मुझे पाइवट टेबल चाहिए था, क्लिक कीजिए। और कहाँ पर चाहिए? एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। नाउ क्लिक ऑन दिस। मैंने कहा सेकंड सेल्स पे चाहिए होगा, ओके कीजिए। और आप देख रहे हो कि पाइवट टेबल डिजाइन करने के टूल्स मिल चुके हैं हमारे पास में। और मैंने कह दिया यहाँ पर मंथ वाइज मुझे स्लाइसर चाहिए था। स्लाइसर एग्जैक्टली फिल्टर टूल होता है। आपको स्लाइसर बनाने के लिए करना क्या होगा, सिर्फ केवल मंथ पे टिक कीजिएगा, और इतना करने के बाद आपने जाना होगा इंसर्ट में और स्लाइसर अप्लाई करना होगा। स्लाइसर अप्लाई करने के बाद यहाँ मुझे मंथ कहना होगा। कितने कॉलम चाहिए? यहाँ पर 6 कॉलम चाहिए। स्लाइसर टूल्स में जाइए और यहाँ पर कह दीजिए मुझे 6 कॉलम चाहिए। जैसे इंटर करोगे देखो आपके सारे स्लाइसर जो टूल्स थे 6 कॉलम में बन चुके हैं। इसे आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए। अगर कलर सेट करने हो इसमें आपको, तो स्लाइसर टूल में जाएंगे और यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी करने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्लाइसर बनाया, कंट्रोल-C कीजिए, कॉपी किया मैंने, और अब वापस डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड पे बाहर क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल-V कर दीजिए। जैसे कंट्रोल-V किया आपने, देखिए हमारे पास स्लाइसर टूल्स बन के आ चुका है, और अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हो जितना कि आपको रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पर मैंने मंथ का स्लाइसर रेडी किया हुआ है, एग्जैक्टली फिल्टर टूल करने काम आएगा। फिल्टर कैसे करना है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आइए वापस हम लोग फिर चलते हैं अपनी पाइवट टेबल पे, और यहाँ से इसे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट कंट्रोल-V पेस्ट कर दीजिए, या एंटर प्रेस कर दीजिए आप यहाँ पर, और फिर से वापस स्लाइसर में जाएंगे और कह देंगे मुझे एक नया स्लाइसर चाहिए, लेकिन अब इस बार मुझे चाहिए होगा आइटम वाइज। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास कुल 5 आइटम्स हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ केवल 5 कॉलम चाहिए होंगे, तो इसको आप 5 लिख करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर स्लाइसर जितना बड़ा चाहिए हो आप उतना ही बड़ा ड्रॉ कीजिएगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन के लिए स्लाइसर टूल में जाइएगा, और अगर देखने में सारे एक जैसे होंगे तो आपको बेहद खूबसूरत लगेंगे। ये आप अपने टेबल के आगे स्लाइसर को रख लीजिए, ताकि देखने में ढूंढने में कभी भी आपको दिक्कत ना होगी। तो डैशबोर्ड में गए और मैंने यहाँ पर कंट्रोल-V किया। नाउ लाइक दिस। आप यहाँ पर इसको अरेंज कीजिए। लाइक दिस, और क्लिक करके ट्रैक कर दीजिए। नेक्स्ट वापस हम लोग फिर से जाएंगे, और अब इस बार मुझे रीजन वाइज स्लाइसर चाहिए था, तो इसे कॉपी करना है अगेन, फिर वही काम मुझे दोबारा फिर से करना होगा। अब मुझे यहाँ पर स्लाइसर जो चाहिए वो रीजन के अनुसार चाहिए होगा। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट टूल में जाइए और यहाँ से आप स्लाइसर पे जाएंगे और मुझे कह देंगे रीजन वाइज चाहिए। नाउ क्लिक ऑन रीजन और ओके। इस बार मुझे स्लाइसर को कॉलम में नहीं करना है, बिकॉज हमें इसी तरह से इसको अरेंज करना होगा। स्लाइसर टूल में जाएं, कलर एक जैसा ही रखेंगे, कंट्रोल-C कीजिए और डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ पर कंट्रोल-V कर दीजिए। कलर आप देख लीजिए क्या आपको करना है। अगर सब के सब एक जैसे रखोगे देखने में काफी खूबसूरत आपको बन पाएगा। डैशबोर्ड आप बना रहे थे, यहाँ पर हाइट और विड्थ आपको अगर कंट्रोल करनी है यहाँ से भी तो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हाइट कम करनी थी तो आप इस तरह से भी हाइट कम कर सकते हो। अब स्लाइसर बन चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ग्राफ की बारी है। ग्राफ कैसे रेडी करना है, तो फिर से वापस पाइवट टेबल में जाइए, और अब करना क्या होगा, मुझे इस पाइवट टेबल को कॉपी कीजिए। रिपोर्ट मुझे मंथ वाइज चाहिए थी, कंट्रोल-V। मंथ वाइज पे तो कर्सर रखा ही है, और साथ में मुझे अब करना क्या होगा, अमाउंट पे टिक कीजिए। तो यहाँ पर मंथ वाइज रिपोर्ट हमारी तैयार हो चुकी है।
इसका मुझे ग्राफ रेडी करना होगा। ग्राफ करने के लिए इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट में जाइए और यहाँ से आप लाइन चार्ट ले सकते हो। लाइन चार्ट्स आप यहाँ पर लीजिएगा और ओके कीजिए। आपके पास चार्ट रेडी हो चुका है। अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और मुझे हाइड ऑल द फील्ड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर से। अब यहाँ पर एक प्लस सिंबल देख रहे हो, यहाँ से भी आप कर सकते थे। एक्सेस हटाने हैं मुझे, टाइटल नहीं चाहिए, ग्रेड लाइन्स नहीं चाहिए, लीजेंड नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर डेटा लेवल चाहिए था। मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया एज पर रिक्वायरमेंट। इसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मैंने इस फॉर्मेट में जाकर के मैंने क्या किया, यहाँ पर से सेव फिल पे जाकर के नो फिल किया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर नो आउटलाइन, कंट्रोल सी कॉपी कीजिए और डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पर। इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, वापस फिर से ये एक्टिवेटेड हो ही जाएगा हमारे पास में। इसको हम लोग ब्लैंक शीट की तरह करके सेटअप करते हैं। सेल्स बाय मंथ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मैंने इसको अरेंज किया और इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, अपने बॉक्स के अंदर रखिएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंट कर रखा है तो आपको समझ नहीं आएगा, लगेगा कि वो आपके वाइट बैकग्राउंड पे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ केवल 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाओ, लास्ट के 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाओ। बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ये। मुझे केवल ईस्ट वेस्ट साउथ का रिकॉर्ड चाहिए था, मुझे सिर्फ केवल लास्ट के 3 चाहिए थे। या फिर मुझे सिर्फ केवल ये 2 आइटम का रिकॉर्ड चेक करना था, ये 3 आइटम का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास फिल्टर भी काम कर रहे हैं प्रॉपर वे पे और चार्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है। आइए अब यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे हम लोग फिर से एक बार। कंट्रोल सी किया, नाउ कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर जो रिकॉर्ड चाहिए था वो मंथ वाइज नहीं चाहिए। अब चूंकि फील्ड पाइवट टेबल का फील्ड्स नहीं है हमारे पास में, तो पाइवट एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर फील्ड पे क्लिक कर देंगे। मुझे मंथ हटाना है और इस बार मुझे लगाना है यहाँ पर रीजन वाइज। तो ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट में क्या चल रही है हमारे पास में वो देखने को मिल पा रही है। इंसर्ट में जाइए और यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ पर बार चार्ट ले लेंगे। 2D बार चार्ट लिया है मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कि एक चार्ट हमारे पास रेडी होकर के आ चुका है। फिर वही काम यहाँ पर भी मुझे करना होगा। राइट क्लिक कीजिए, हाइड ऑल द फील्ड्स कीजिए और यहाँ पर आप प्लस में क्लिक कीजिएगा। मुझे एक्सेस नहीं चाहिए, चाहिए तो रखिएगा। चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, डेटा रेडलाइंस नहीं चाहिए, लीजेंड नहीं चाहिए, केवल लेबल डिजाइन करने थे मुझे यहाँ पर। इसको हम लोग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और कह देंगे कि भाई मुझे कलर नो बैकग्राउंड फिल एंड आउटलाइन नो आउटलाइन। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एज पर इतना बड़ा हमारे पास बॉक्स था हम उसी पे अरेंज करेंगे तो चार्ट हमारा उतना ही बड़ा होना चाहिए। कंट्रोल सी कीजिए, डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे। इसको फिर से बंद करने के लिए पाइवट टेबल को बंद कर दिया मैंने यहाँ पर। इसे क्लिक करके ड्रैग करो यहाँ पर और रीजन पे सेट कर देते हैं। कलर्स अगर चेंज करना हो फ्रेंड्स तो यहाँ पर फॉर्मेट डिजाइन पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पर कलर स्कीम्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आप जाकर के चेंज कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार चार्ट को कलर दे सकते हैं। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए, वेरी गुड काम कर रहा है ये। और अब हमें जरूरत है यहाँ पर प्रोडक्ट में डालने की रिकॉर्ड्स को। तो पाइवट टेबल में हम लोग कैसे रखेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को, तो अब हमें करना ये होगा कि पाइवट टेबल पे जाएं, इसे कॉपी कीजिए और अब रीजन वाइज रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए होगा रिपोर्ट आपका आइटम वाइज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिजाइन एनालिसिस में जाऊँगा और इसे फील्ड लिस्ट को ऑन करके यहाँ से रीजन हटाएंगे और आइटम पे क्लिक कर देंगे। नाउ हमारे पास लिस्ट आ चुकी है और अब मुझे कॉलम चार्ट चाहिए होगा। कॉलम चार्ट पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम चार्ट ले लेंगे। फिर वही काम मुझे एक बार फिर से, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ से फील्ड हटाया करिए और यहाँ पर क्या करना है, मुझे इनको हटा करके सिर्फ केवल मुझे लेबल्स लगाने थे। और फॉर्मेट में जाएंगे, देन आफ्टर सेव फिल में जाएंगे, नो फिल एंड आउटलाइनिंग नो आउटलाइनिंग, ताकि चार्ट हमारा टोटल ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसे कंट्रोल सी कीजिए और डैशबोर्ड में जाकर के वाइट बैकग्राउंड के ऊपर इसे रख देंगे। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, चार्ट को छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। तो एज पर हमारे पास स्पेस हमने चार्ट को सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि अप्रैल मई जून का रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है।
फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर एनालाइज का विंडो चाहिए था, यहाँ पर कुछ बटन्स बनाने थे, जैसे कि आपने पिछले बैकग्राउंड में देखा था। यहाँ पर एनालाइज लिखना है मुझे, यहाँ पर ये बटन्स बनानी है और ये वैल्यूज बनानी है जा करके। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे एनालिटिक्स। इसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और देन आफ्टर टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर मैंने लिखा इंसर्ट में जाएं, देन आफ्टर टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं और यहीं पर आपको एक बॉक्स चाहिए था, क्लिक करके ड्रैग कीजिए और यहाँ पर लिखेंगे एनालिटिक्स। फ्रेंड्स जितना आपको चाहिए हो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इसको बोल्ड कर देते हैं। देन आफ्टर जितना जगह चाहिए हो आप रख लीजिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, शेप फॉर्म में जाएंगे और नो फिल कहेंगे यहाँ पर और नो आउटलाइन। इसको उठा करके रख लीजिए, सेट कीजिए और इसमें आगे हमें एक सिंबल भी यहाँ पर अरेंज करना था। थोड़ा देखने में भी छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और एक फॉन्ट से बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। अब ठीक है, आइए इंसर्ट में जाते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आइकन में जाएंगे और आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे जो कि एनालिटिक्स से संबंधित होंगे। लाइक मैंने इसका इस्तेमाल किया है और इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो लाइन टूल्स के थ्रू और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसे, लाइक दिस। और इसको उठा करके ऐसे अरेंज करना होगा, लाइन से ये ड्रॉ भी हो जाएगा और इसे ग्रुप करके आप उसे अरेंज कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर बटन्स बनानी थी जिसमें रिपोर्ट सेट करनी थी मुझे, तो रिपोर्ट बटन बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर वापस शेप में जाएंगे और देन आफ्टर क्लिक करके ड्रैग कीजिए, एक बटन बनाएंगे, दूसरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग एक बटन को बनाने के लिए यहाँ पे करना ये होगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दीजिए। और अब करना ये है कि मुझे इस पर वाइट कलर फिल करना है या फिर इस पर पहले ग्रीन कलर डाल देते हैं, लाइक दिस। आउटलाइन इसकी हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे या फिर कंट्रोल दबा क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, इसमें वाइट कलर फिल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा बटन आपको 3D फॉर्मेट देगा। लाइक दिस। मुझे यहाँ पर एक सिंबल चाहिए था रुपीस का। नाउ मुझे करना ये होगा, इंसर्ट में जाइए, आइकन्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे करेंसी। और फ्रेंड्स अगर आपको ना मिले ये सिंबल तो आप सिंबल में चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा पुराने वर्जन में। अगर वहाँ भी ना मिले तो सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स में रुपीस लिख दीजिएगा और इसको आप इस तरह से अरेंज कर दीजिए। यहाँ पर टोटल वैल्यू सेल की चाहिए थी मुझे, ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाएंगे, मुझे ये ग्रीन कलर में चाहिए था तो मैंने इसे ग्रीन कलर कर दिया। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ओके। अब मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स लिखनी थी, टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट को, तो ऐसे क्लिक कंट्रोल दबाइए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए और ये आ चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा क्योंकि ये एल बराबर नहीं दिखना चाहिए, तो इसको 16 कर दीजिए और यहाँ पर कर देंगे इसे हम लोग टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे वैल्यू आएगी, जो हमारे पास ये मंथ से कोऑर्डिनेटेड हो, रीजन से कोऑर्डिनेटेड हो, तो सीधी सी बात है जैसे हम लोग चार्ट लेकर के आए थे वैसे ही वैल्यू भी लेकर के आएंगे। मुझे करना ये होगा कि इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे और मैंने कह देना होगा मुझे यहाँ पर कि भाई आइटम नहीं चाहिए, केवल वैल्यू चाहिए थी मुझे। इक्वल लिखिए यहाँ पर और एक बार उस सेल पे क्लिक कर दीजिएगा तो गेट पाइवट डेटा टेबल अपने आप फॉर्म लग जाएगा और वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप इतना कर पाएंगे तो ही आप डैशबोर्ड में वैल्यू ला पाएंगे। अब मुझे करना ये होगा, इसे फिर से एक बार कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट। इसको इरेज कर दीजिए, पूरा खाली कर देना है, इसको बाहर से मत क्लिक करना, वहाँ पर कर्सर ब्लिंक करना चाहिए। आप फॉर्मूला बार पे जाएंगे और इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद वापस फिर से पाइवट टेबल सीट पे जाएंगे और उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ से वैल्यू पिक करनी है आपको।
नाउ क्लिक और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं। कलर आपका ग्रीन कर देते हैं। इसको आप अपने इच्छा अनुसार अरेंज कर लो जहाँ पर आपको रखना हो। आइए टेस्ट करके देखते हैं ये बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस पे। यस परफेक्ट, ये काम कर रहे हैं हमारे पास में। लास्ट 2 मंथ का रिकॉर्ड, केवल मुझे 3 आइटम का रिकॉर्ड चाहिए था। वेरी गुड, ये सारी फंक्शंस काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर इसको कॉपी पेस्ट करना है तो करना ये होगा, क्लिक कीजिए और कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिएगा। नाउ कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी करिए, आ चुका है दोबारा। और यहाँ पर मुझे अब क्वांटिटी चाहिए थी तो मुझे करना ये होगा टोटल क्वांटिटी QTY, क्योंकि सिंबल नहीं चाहिए था मुझे, मैंने सिंबल इसलिए कॉपी नहीं किया वहाँ पर से। और इस जगह पर क्या चाहिए होगा, इसको आप इरेज करो। और इरेज करने से पहले आप वहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर लीजिए जा करके। मैंने कहा भाई यहाँ पर टोटल जो अमाउंट आया हुआ है मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप देखिए सम ऑफ अमाउंट पे कर्सर रखा हुआ है, इसको हटाइए अमाउंट पे और क्वांटिटी कर दीजिए। केवल क्वांटिटी पे क्लिक करो, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। वही काम फिर से करना होगा, इक्वल लाइक दिस और एंटर कर देंगे। आइए फिर से डैशबोर्ड में चलते हैं। मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी तो अब यहाँ पर इसको इरेज कर दो और इसको इक्वल लिखिए। और देन आफ्टर आपने करना क्या होगा, पाइवट टेबल पे जाकर इस सेल पे क्लिक कर देना होगा। तो वैल्यू आ चुकी है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए और इसको कलर दीजिए। मैंने इसको ऑरेंज कलर दे दिया। और चूंकि बैकग्राउंड भी इसका मुझे ऑरेंज चाहिए था थोड़ा सा। नाउ शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फिल टूल पे जाकर के इसे ऑरेंज कर देंगे। मुझे यहाँ पर सिंबल चाहिए था, सिंबल के लिए मुझे करना क्या होगा, आइकन पे जाना होगा और आइकन पे जाकर के मुझे कुछ इस तरह का सिंबल यहाँ पर अरेंज करना था। थोड़ा सा छोटा कीजिए इसका फॉन्ट, फॉर्मेट पे जाइए और कलर फिल कर दीजिए ऑरेंज। नाउ इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही आराम से काम कीजिए और एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलिए कि देखिए हमारे प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, ये काम कर रहा है यहाँ पर। तो अब हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या, ये बटनें कैसे काम करेगी, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, सेल्स और अबाउट की। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सीट करके दिखाता हूँ, उसमें बाकी उसी पैटर्न पे काम होगा। मैंने यहाँ पर एक नई शीट इंसर्ट करी, उसका नाम रखा प्रोडक्ट। अब ये बटन कैसे काम करेगी, इसके लिए एक और सीट ले लीजिए, इसमें यहाँ पर सर्च कर देंगे। तो वही यहाँ पर 4 बटन है तो 4 सीट चाहिए होगी, एक अबाउट की सीट भी चाहिए होगी। चलिए वो भी कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर अबाउट। मैंने डैशबोर्ड पे कर्सर रखा। अब तो एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल A कीजिए, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल C कीजिए। फ्रेंड्स आप देखिए हमारा ये जो डैशबोर्ड बना हुआ है वो C से स्टार्ट हो रहा है, C2 से। तो कर्सर एग्जैक्टली हम C2 पे रखेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में रखा या अबाउट पे रखा, C2 पे कर्सर रखा, कंट्रोल V कर दिया। फिर वही काम प्रोडक्ट में भी करेंगे, C2 पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल V, ताकि सेम बिल्कुल दिखाई पड़े जब आप क्लिक करें। तो ये मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड पे रखा है यहाँ पर और मुझे यहाँ पर लिंक बनाने हैं। तो अब मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले एक सीट को सेट कर लेते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, ट्रैक किया और डैशबोर्ड के बगल में ही मैंने प्रोडक्ट को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी थी तो मैंने क्या किया, अब चूंकि सिर्फ मुझे केवल प्रोडक्ट दिखाने हैं तो केवल ये इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो मंथ और दिन की नहीं आएगी। तो करना ये होगा कि इसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए, डिलीट कीजिए। इस जगह को मैंने खाली कर दिया।
ये ग्रुप में था इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। नाउ क्लिक ऑन दिस, और मैंने इसको भी क्लिक करके इरेज कर दिया है। नाउ अब मुझे करना क्या होगा, होम टैब में जाइए और यहाँ से आपको सेलेक्ट टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे क्लिक करके ड्रैग कीजिए और जितना आप सेलेक्ट करोगे उतनी चीज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। और इसको आप इस आप इसको क्लिक कीजिए और सिंपली इसको उठाकर किनारे रख लीजिए। सेम हमें यहाँ पर भी करना होगा। आप कंट्रोल से भी सेलेक्ट कर सकते थे। कंट्रोल एक्स करके देखिए सब हट जाए, मतलब सेलेक्टेड है। कंट्रोल जेड कर दीजिए और ऐसे क्लिक करके इसको आप इसी के बराबर पे रख लीजिएगा। अब मुझे करना ये है कि चूंकि इस वाइट बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा करना था, तो मैंने यहाँ पर मुझे सिर्फ केवल और दिखानी है प्रोडक्ट की रिपोर्ट, और वो दिख रही है। इसको हमें थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग करना होगा ताकि इसको हम जूम कर सकें। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कीजिएगा जैसा कि आपको चाहिए हो। तो मैंने प्रोडक्ट में सिर्फ केवल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखी है। अब मुझे करना ये होगा कि डैशबोर्ड में जाकर के प्रोडक्ट पे क्लिक करके, और मुझे राइट क्लिक करना होगा, लिंक रेडी करना होगा, और मुझे कहना है कि जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्लीज़ इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए और मुझे जाना होगा प्रोडक्ट सीट पे और ओके कर दीजिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेल्स पे क्लिक राइट क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर जाना होगा सेल्स पे और ओके कर दीजिए। इसी तरह से अबाउट पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जा कर के हमें अबाउट पे जाना होगा और ओके पे टिक कीजिए। वापस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिंक रेडी हो चुका है। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस सीट पे जंप कर जाएंगे। अब इस सीट पे तो आ गए हैं, तो मुझे अब डैशबोर्ड पे लिंक लगाना होगा। राइट क्लिक कीजिए और लिंक पे जाएंगे और कह देंगे कि जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो कहाँ जावें, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हर एक बटन पे यहाँ पर एक लिंक रेडी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि डैशबोर्ड में जो बटनें बनी हैं उस पर लिंक कैसे रेडी होंगे। फ्रेंड्स, वापस डैशबोर्ड पे जाना है, क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट जाना है, क्लिक कीजिए, सेल्स पे जाना है, सेल्स पे टिक कीजिए। अब यहाँ पर तो बटनों में लिंक लगे नहीं, इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वापस हमें सीट पे क्लिक करना होगा, यानी कि मैंने सीट इंसर्ट करी और उन बटन्स को सीट के साथ में लिंक कर दिया है, और उस सीट में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो हमारे पास अरेंज्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये डैशबोर्ड बनाना सीखा, इसको आप प्रैक्टिस में लावें, और अगर आपको बेहतर लगे इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और दूसरी तरफ भी शेयर करें। थैंक यू।